हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, आप कैसे करोगे। वहाँ पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्या होता है, आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, आपको कोई आपका फ्रेंड मिलेगा, कोई मिलेगा बोलेगा कि आप ये बुक परचेज कर लो, फिर कोई मिलेगा ये बुक परचेज कर लो, फिर कोई मिलेगा ये बुक परचेज कर लो। आप बुक्स परचेज करते रहोगे, लेकिन क्या आपको उससे बुक परचेज से नॉलेज मिलती रहेगी? नो। आप एक सिस्टमेटिक स्टडी करिए। सिस्टमेटिक स्टडी इज दिस कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कोई एक रिफ्रेशर बुक की कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए, मस्ट है। अगर आपको कंप्लीट 11-12 की नॉलेज नहीं है तो आप टॉपिक वाइज पकड़ लीजिए। कोई भी एक टॉपिक सच एज लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन आप स्टार्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी का लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम एनी रिफ्रेशर बुक वो आप कर लीजिए। और फिर अब आप एक कॉम्पिटिटिव बुक्स ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एससी वर्मा ऑब्जेक्टिव, दिनेश ऑब्जेक्टिव, डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव, पूजा ऑब्जेक्टिव, 32 years क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, लाइक दिस, एमटीजी लाइक दिस। कोई एक आप ले लीजिए, एनीवन, और फिर आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और दिस इज द माई स्टैंडर्ड। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, जो पहले क्वेश्चंस आते थे फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड, पहले स्टेट वाइज मेडिकल एंट्रेंस के स्टेट वाइज टेस्ट होते थे, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते थे, और अब ओनली ऑल ओवर इंडिया ओनली वन है, एनटीए, और एनटीए विल टेक एग्जाम अंडर द सिलेबस एनसीईआरटी। तो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं करना है। तो अब आप क्या करना कि जो प्रैक्टिस बुक लोगे, ऑब्जेक्टिव, एमटीजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो बिल्कुल मॉडर्न एडिशन लीजिएगा, बिल्कुल न्यू एडिशन, क्योंकि उसमें से अब कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और अब सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैटेगरीज क्या है, वो आपको कुछ एडवांस में ज़्यादा मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, स्टेट वाइज स्टैंडर्ड ऑफ द सिलेबस अलग अलग है। आपको ओनली एनसीईआरटी पे ध्यान देना, ओनली एनसीईआरटी। तो मेरी द बेस्ट एडवाइस है कि आप ये करें, और क्वेश्चंस ओनली 1 मिनट 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाने चाहिए। एनटीए जो नीट का क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो इस स्टैंडर्ड से बनाते हैं, इस दिमाग से बनाते हैं कि क्वेश्चन 1-2 मिनट के अंदर हो जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब हमारी अप्रोच रॉन्ग है। और मैं खुद क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देता हूँ। माई सेल्फ ए फिजिक्स फैकल्टी, आई एम द 30 years एक्सपीरियंस टीचर, सो मैं खुद क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, और मैं एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि ईयर वाइज क्वेश्चन के आंसर दूँ, और ये 1 and 2 लाइन्स में ही आंसर आ जाते हैं। इससे बियॉन्ड कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे बियॉन्ड हम अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर हम टू द पॉइंट नहीं है। अगर क्वेश्चन के टू द पॉइंट आएंगे तो 1-2 मिनट्स में हो जाएगा। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि बहुत सारे क्वेश्चन तो राइटर्स सॉल्व करके तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बट उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। सॉल्व बाय द थ्योरी, ग्राफ, डायग्राम, कंसेप्ट बेस पे ओरल आंसर उनके निकलते हैं। तो प्लीज़ मैं अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दूंगा कुछ बुक्स के नेम, उनमें से आप जो पसंद है वो आप मंगवा लीजिएगा ऑनलाइन। बुक शॉप के चक्कर मत लगाना, अदरवाइज उनके पास जो बुक होगी वही आपको दे देंगे। आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, द बेस्ट प्रोसेस है। और आप अपने कमेंट्स भेजिए कि मुझे एक सीरीज़ बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स आप चाहते हैं, मेरे लाइफ को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, यू प्लीज टेल मी।
ओके बाय।